बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहाई कर दिया है। 2147 के मामला में अनंत सिंह सजायाफ्ता थे और उनकी लगातार बेल नहीं हो रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह पर एक भी एफआईआर नहीं है और इसलिए उनको बरी किया जाता है। 2147 मामला में अनंत सिंह को बेल मिल चुका है और 1-2 दिन में वो बाहर भी आ जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। कैसे रिहाई हुई सर अनंत सिंह की? देखिए, उन पर जो अभी रिहाई हुआ है वो केस AK-47 राइफल उनके घर से पकड़ाया था और उसी में उन पर एफआईआर हुआ था और उसका ट्रायल चला था, इसमें सज़ा भी हुआ था। तो मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 3 साल ही होता है आर्म्स एक्ट के केस में। तो ये 8 साल से जेल में है शायद, तो वो कनकरेंटली गिना जाता है। जी जी जी। तो अधिकतम जो सज़ा है 3 साल, तो वो लगभग ही काट लिए हैं। इसलिए इसी आधार पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उनका रिहाई कर दिया कि चूँकि और जो सज़ा है मैक्सिमम 3 साल का, तो वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। तो अब राज्य सरकार अगर चाहेगी तो इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकती है और नहीं चाहेगी तो अपील नहीं होगा। तो ये ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी वर्तमान सरकार में जदयू के ही शायद विधायक हैं, तो ये मैनेज राज्य सरकार को किया जा सकता है कि भाई अपील मत फाइल करिए। लेकिन अगर फिर भी राज्य सरकार चाहेंगी, एडवोकेट जनरल चाहेंगे, तो वो अपील कर सकते हैं और ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट टूट भी सकता है सुप्रीम कोर्ट से। जी जी। क्योंकि वो AK-47 बहुत ही डेंजरस वेपन है जो इनके घर से पकड़ा गया था। तो ये मामला में वो बरामद हो गया है। हाँ, वो उनका हाँ यहाँ से अपील में रिहाई हो गया, तो तत्काल वो बरी हो गए हैं। अगर राज्य सरकार नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट में अपील में तो उनको बरी माना जाएगा। अच्छा, उन पे अभी तक कौन कौन केस है? देखिए, उन पर कितना केस है हमको डिटेल सब पता नहीं है। लेकिन जैसा मीडिया में आ रहा है उस हिसाब से है कि लगभग जितना भी केस था सब में वो रिहा हो चुके हैं, या अपील में हैं या बेल पर हैं। तो अब वो बाहर भी आ सकते हैं। कितना दिन में बाहर आ जाएंगे? बस अब यहाँ से रिहाई हुआ है तो आज से कल में आ जाएंगे, बाहर ऑर्डर जाएगा, बाहर आ जाएंगे, अगर कोई केस और पेंडिंग नहीं होगा तब। तो अनंत सिंह का जो मतलब सजायाफ्ता थे वो तो मतलब आखिर इस मामले में जो रिहाई हुई है, पहले से भी कोई केस था? क्योंकि तो आपने बताया कि 3 ही साल रहता है। हाँ, मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो पहले से तो केस था ही, उन पर बहुत सारा केस है। लेकिन सब में किसी में अपील पेंडिंग होगा, किसी में रिहाई हो गया होगा। तो इसलिए अब कोई केस में वो वारंट पर नहीं है, इसलिए वो रिहा हो जाएंगे। अगर कोई केस होगा उन पर और पेंडिंग जिसमें वारंट इशू हुआ होगा, तब उसमें रिमांड हो सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ आ रहा है मीडिया में, उसके हिसाब से अब उन पर कोई सभी केसों में वो बेल पर हैं या अपील में पेंडिंग है, बेल पर हैं। इसलिए इस केस में रिहा होने के बाद वो बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जा सकती है सुप्रीम? हाँ, सरकार को स्वतंत्रता है। एडवोकेट जनरल अगर कहेंगे कि नहीं इसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट अपील किया जाए, तो सरकार जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पावर है, वो इसको रिहाई को रद्द भी कर सकता है या बरकरार भी रख सकता है। रिहाई बरकरार भी रख सकता है, रिहाई के ऑर्डर रद्द भी हो सकता है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अभी भी उनकी रिहाई रुक सकता है? नहीं, अभी तो तत्काल वो निकलेंगे, क्योंकि अब कोई केस पेंडिंग नहीं है। यही लास्ट था जिसमें वो अंदर थे, तो वो बाहर आ सकते हैं। बाहर आ सकते हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो अब जो अनंत सिंह हैं वो अब बाहर आ सकते हैं क्योंकि उन पर कोई केस अब नहीं है और लोग खुशी भी मना रहे हैं। उनके जो आवास है, पटना वाले आवास पे लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं क्योंकि अब 1 से 2 दिन में अनंत सिंह बाहर हो जाएंगे। AK-47 के मामले में वो जेल में थे और इस पर पटना हाईकोर्ट ने रिहाई सुनवा दी है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।